बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए साइंस का 4th लेसन न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है इस लेसन में हम लोग देखते हैं। लेट्स रिकॉल 1 व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, 2 व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन और उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। Nutrition. Some life processes go on continuously in living organisms. अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें कुछ लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूडस्टफ्स। अभी जो भी हम लोग खाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को एनर्जी मिलती है और अपना जो बॉडी का ग्रोथ होता है, हेल्थ बढ़ता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फूड स्टफ्स। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स। हम लोगों को फूड स्टफ्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको। तो न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नेमली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्थूल पोषक एंड सूक्ष्म पोषक। न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrates, proteins and fats are required in large quantity. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। These are macronutrients और वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। राइट 2 एग्जाम्पल्स में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। या फिर व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ सकता है। तो अंडरलाइन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है हम लोगों को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं, बहुत ही कम लगते हैं, इसके लिए वो उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सिंपल, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम क्वांटिटी में लगते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन में भी ये आपको आ सकता है। नाउ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, कैन यू टेल हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? क्या तुम लोग बता सकते हो कि प्लांट्स किस तरह से उनका खुद का खाना तैयार करते हैं? आप लोग लेके जाते हैं क्या उन लोग के लिए थाली, खाना परोस के, ए ले भाई तेरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। हाँ, तो कौन देता है उन लोग को खाना? फिर कैसे जिंदा रहते हैं वो लोग? चलो देखते हैं हम लोग। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो बढ़ते हैं ना, तुम लोग देखते क्या नहीं, इतनी सी छोटी सी डाली रहती है, फिर वो बड़ा उनके पेड़ बन जाती है। तो वो कैसे बनती है? दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो लोग अपना खाना खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। और कहाँ पर करते हैं वो लोग उनका फूड तैयार? उनके पत्तों में, लीव्स में। यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देखो ये इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। उनके पत्तों में वो लोग उनका खाना बनाते हैं। यूजिंग, तो क्या यूज़ करते हैं वो लोग अपना खाना बनाने के लिए? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द
सॉइल, मिट्टी के अंदर से उन्हें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर में का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो लोग खाना बनाते हैं खुद का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और ये एग्ज़ाम में आप लोगों को पक्का पूछा जाएगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो इसका आंसर है ये। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, जब भी हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं और उसका विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जब फूड जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो हम लोगों को मिलता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, हम लोग थोड़ी नॉन लिविंग है। नीड फॉर न्यूट्रिशन, तो भाई हम लोगों को क्यों ज़रूरत है इस न्यूट्रिशन की? 1. टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। अभी कुछ भी काम करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। 2. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ होना यानी बढ़ना। आप पहले छोटे से बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो आप लोग, तो उसे कहते हैं ग्रोथ होना। टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स, और वो क्या काम करता है? जो भी सेल डैमेज हो गए रहते हैं उन्हें रिप्लेस करने का काम न्यूट्रिशन करता है। एंड रिपेयर टिश्यूज़, और जो भी टिश्यूज़ होते हैं उन्हें रिपेयर करने का काम न्यूट्रिशन करता है। 4. टू फाइट डिसीजेस, और जो भी बीमारियां होती है उनसे फाइट करने का काम कौन करता है? न्यूट्रिशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वयं पोषी। Some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और उसका पोषण भी वो लोग खुद ही करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो स्वयं पोषी, जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और उसे नरिश करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि हम लोग इंसान लोग, हम लोग थोड़ी अपना खाना अंदर बनाते हैं, हम लोगों को बाहर से खाना लेना पड़ता है ना खाने के लिए। तो एनिमल्स और प्लांट में से ही हम लोग अपना खाना लेते हैं फॉर देयर फूड। दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जितना भी अभी मैंने न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ाया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम है ना, आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले इस डायग्राम का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। क्या होते मालूम है? नॉर्मली आप लोगों को डायग्राम है ना बहुत अच्छे से आता है, पूरा बहुत तैयारी करके जाते हैं आप लोग। पूरा वो फूल निकालेंगे, पत्ते निकालेंगे, मिट्टी निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, फिर सब नाम भी लिख देंगे। लेकिन गड़बड़ किधर करते हैं आप लोग मालूम है? ये डायग्राम का नाम क्या है वही पता नहीं होता आप लोगों को, ये वाला, कि इस डायग्राम को क्या बोलते हैं। तो इस डायग्राम को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस आप लोगों को
ड्रॉ करके और नेम लिखने के लिए कहा, तो भाई आप लोग ये डायग्राम निकाल कर उसके नाम लिखोगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, ये नाम ही देखते नहीं हैं और फटाफट डायग्राम निकालते जाते हैं और फिर लेकर आते हैं एग्ज़ाम में अंडा। फिर वो एग्ज़ाम में पूछते हैं फोटोसिंथेसिस का लायबल डायग्राम निकालो और नाम लिखो, तो फिर बोलेंगे अरे फोटोसिंथेसिस का तो मैंने डायग्राम देखा ही नहीं। फिर घर पे जाके बुक खोल के देखते हैं, फिर बोलते अरे ये तो मुझे आता था, मैंने तो देखा ही नहीं। ऐसा तो ऐसे गलतियाँ होती है आप लोगों से, मुझे पता है, इसके लिए ये गलती आप लोग मत करो। डायग्राम का नाम क्या है पहले वो देखना सीखो, फिर डायग्राम का बराबर से निकालो, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले तो सनलाइट और क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, जो ग्रीन होता है ना पत्तों का कलर वो। तो उसके लिए क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, फूड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बराबर से याद कर लो आप लोग। ओके, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट्स जो होते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है जो सनलाइट से उन्हें मिलती है, उसे वो लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसे फूड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अंडरलाइन करो, तो मिट्टी के अंदर से रूट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट। तो रूट्स में से मिट्टी के वो रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम अप टू द लीव्स। अभी ये जो डाली होती है स्टेम, तो उसे ट्रांसपोर्ट करती है रूट में से ऊपर, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, लीव्स में, पत्तों में। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा through which they take in the carbon dioxide from the air। तो ये जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है, होल्स होते हैं बहुत छोटे 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 छोटे, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू विच दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो वो हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वो लेते हैं। द क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये देखो ये जो है क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट। तो वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो मराठी में कहते हैं उसको शोषण घेणे। तो सक करता है, एब्जॉर्ब करता है। हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और उसके हेल्प से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फूड में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो भी उनका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है। उसके लिए ऑक्सीजन का कुछ भी यूज़ नहीं है। और ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ में आता है, बोलो, हम लोगों के लिए ना। तो क्यों बोलते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हम लोग
क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट लोगों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उन लोगों का खुद का खाना तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है हम लोगों को ज़रूरत जिंदा रहने के लिए वो हमें देते हैं। तो ये है साइकिल ऑफ नेचर। तो अगर हम लोगों ने पेड़ काट दिए तो ये साइकिल जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं फेस। देखो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम लोग बेयर नहीं कर पाते। एसी भी काम नहीं करेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन तक ये चलेगा, फिर ऐसे ही चलता रहा तो एसी भी कुछ भी काम में नहीं आएगा, अपने इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, पेड़ लगाओ और पेड़ों को बचाओ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था आप लोगों के लिए। Besides leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stem too. अभी इसके अलावा भी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो अदर पार्ट में होता है, जैसे ग्रीन स्टेम्स में, एज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इतना बराबर से समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप लोगों को ये अगर उन्होंने दिया इनके डायग्राम निकालने के लिए तो क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ, ध्यान में रखना, कभी भी डायग्राम का नाम देखकर ही डायग्राम निकाला करो। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स। ठीक है, एक पंपकिन का डाली लो जिसमें 2-3 पत्ते हो। कट इट अंडर वाटर विथ अ शार्प ब्लेड। पानी के अंदर उसे शार्प ब्लेड से कट करो। टेक सम वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7-8 ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू इट। अभी उसको आप लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में रखो और उसमें 7-8 ड्रॉप इंक होता है ना ब्लू कलर का, उसे डालो। पुट द पंपकिन स्टेम वर्टिकली इन द फ्लास्क। और वो जो स्टेम को आपने कट किया हुआ है उसे वर्टिकली फ्लास्क में डालो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन इट एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम। और ऑब्जर्व करो और अपने क्लासरूम में डिस्कस। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ plants consists of a xylem and the phloem. The xylem transport minerals and water from the root to all aerial parts of the plant. तो ये जो xylem है वो क्या करता है? प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है, ऊपर के जो पार्ट्स है, उनमें वो मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, यानी ग्लूकोज एक्सेट्रा फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड। या तो वो जो फूड होता है या तो वो कंज्यूम हो जाता है या वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसमें सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को डायग्राम निकाल कर बताया है। सबसे पहले डायग्राम का नाम देखिए, 4.3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? देखो आप लोग को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दिया, आप लोग ज़रा अच्छे से स्टडी करना इसको। ओके,
तो सेक्शन ऑफ अ लीफ दिया है, तो लीफ के अंदर तक आपको पूरा निकाल कर बताया उन्होंने, देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद है सेक्शन ऑफ अ स्टेम, है स्टेम के अंदर तक का पूरा। उसके बाद है सेक्शन ऑफ अ रूट, ये है रूट का सेक्शन, जिसमें ब्लू में है एक्साइलम एंड पिंक में है फ्लोएम, ठीक है। और डायग्राम का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन किया है, डायग्राम आप लोग स्टडी करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, फाइंड आउट व्हाट इज chemosynthesis, which plants produce their food by chemosynthesis। तो chemosynthesis क्या है और कौन से प्लांट्स chemosynthesis के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स रिकॉल which are the different substances excreted by plants and why। तो ऐसे कौन से डिफरेंट सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स द्वारा एक्सक्रेटेड होते हैं, यानी उत्सर्जन करना, और क्यों होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अंडरलाइन करना, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अंडरलाइन करो, प्रोटीन किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट्स किस तरह से ऑब्टेन नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं जो जरूरी होता है उनके सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन। जो एयर होता है उसमें नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट्स जो है वो लोग गैसियस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। तो उन्हें उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसे, नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसे। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो ये जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है तो उसे करने के लिए उन लोगों को बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो क्या है ये बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड्स। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो दो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो प्लांट का रूट होता है उसमें क्या होता है, रिबोजियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट कंपाउंड। ये जो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसे वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अ कंपाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एजोटोबैक्टर जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो वो भी जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी कंपाउंड यानी क्या, दो मिक्सचर को एक करके बनाया हुआ, ठीक है, उसे कंपाउंड कहते हैं। ओके, डू यू नो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, लाइटनिंग यानी थंडर बोल्ट्स ऑकर इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो थंडर आता है, दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये कारण है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो एक दूसरे से रिएक्ट होकर नाइट्रिक एसिड तैयार होता है, NO, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, which is again oxidized to form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसके ऊपर ऑक्सीडाइज होने के बाद, फिर वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर लिखते हैं इसको NO2। ध्यान रखना, ये फॉर्मूलाज आगे आप लोगों को आने वाले हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही वैल्यू करती है। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बारिश के पानी में पिघलता है, मिक्स हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, और वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे कैसे लिखते हैं, HNO3, which gets added to the soil along with the rain water. Plants use this nitrogen for their growth. अभी वो जब मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो जो पेड़ होते हैं वो उनके ग्रोथ के लिए उस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। और ये जो आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो देखो इस तरह से वो रूट में से किस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके उसको कंपाउंड करते हैं, वो सब यहाँ पर एक डायग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो भी आगे आपको आने वाला है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पार्ट 2 में, नहीं तो ये जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 अच्छे से लर्न करके रखिए, फिर उसके बाद मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।